ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते। शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी भक्तों का आज के इस शनिवार के क्या बेटा गुड़ी के सत्संग कार्यक्रम में मैं आप सभी के भक्तों का स्वागत करता हूं। आप अपना बहुत मूल्यवान समय निकाल के इधर आते हैं, बहुत उत्सुकता से आप इधर आते हैं, तो आप सभी भक्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम आज के इस जो सत्संग में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, तो उसका उद्देश्य ये है कि अगले एक महीने में हम बहुत बड़ा एक उत्सव मनाने वाले हैं। उसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो भगवद गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब भी इस संसार में, भौतिक संसार में कुछ धर्म में ग्लानि, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। तो उसी प्रकार भगवान के अनगिनत अवतार हैं, और ये अनगिनत अवतारों के जो स्रोत है, जो सोर्स, इंग्लिश में हमको सोर्स कहते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 3 अध्याय में उसका वर्णन आया है। वेद व्यास कहते हैं एते चाम सकल पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे।
एते चांस कल पुंसा। कल पुंसा मतलब जो भी छोटे 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 अंश है, मतलब भगवान के अवतारों में अंश है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इन सभी जो प्लेनरी पोर्शंस अंश हैं, उनके जो मुख्य जो स्रोत हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वो भगवान स्वयं, भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं। अपने गोलोक वृंदावन जो उनका जो धाम है, सनातन धाम है, उधर से भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने धाम को छोड़ के क्यों आ रहे हैं बाहर? कोई बता सकता है क्या? क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्या? हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए, और जो भी जीवात्मा है उनको फिर से वापस लेके जाने के लिए। तो ये मुख्य कारण है। भगवान इधर रावण को मारने आ गए, हिरण्यकश्यप को मारने आ गए, बाद में और कौन, कंस को मारने आ गए, जो भी हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, दुशासन, कर्ण, सबको मारने के लिए आ गए। वो सेकेंडरी कारण है, क्योंकि भगवान को एक्चुअली किसी को मारने के लिए आना नहीं पड़ता है। अभी कितने लोग मर रहे पता है ना? सभी असुरी हैं, लेकिन भगवान मार रहे हैं क्या किसी को? मतलब एक स्वयं आके कैसे मर रहे हैं? सब कुछ अपने कर्म और काल से सब कुछ सभी लोग मरते हैं। तो भगवान को ऐसे नहीं कि रावण को, भगवान प्रभु रामचंद्र को भारत से लंका जाना आवश्यक था, ऐसे नहीं है। भगवान अपने अयोध्या में भी बैठ के क्या कर सकते थे? कैसे मार सकते थे? बोलिए, कैसे मार सकते थे? हाँ, किधर है भगवान? अंदर हृदय में है। एक कौन सा भी क्या बोलते, एक नस दबाया ना, क्या बोलते हैं, आर्टरी, एक कौन सा भी नस दबाया तो क्या हो जाएगा? रावण उधर ही मर जाए। तो भगवान ऐसे कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान इतने सारे वानरों को लेके, बहुत सारे सैन्यों को लेके, मनुष्य वानर मिक्स, उनको लेके जा रहे। क्यों? ताकि आज हम पढ़ सकते हैं क्या भगवान ऐसे अलग अलग अपनी लीला करते हुए गए, और सेतु को बांधा, बाद में सेतु को क्रॉस करके लंका चले गए। उधर बहुत दिनों के लिए युद्ध हो गया, लक्ष्मण घायल हो गए। लक्ष्मण कौन है? स्वयं भगवान बलराम जी है, और बलराम और कृष्ण में कुछ अंतर नहीं है, तो स्वयं भगवान है। तो लक्ष्मण को बाण कैसे लग गया? कैसे गिर गए वो? ये सब लीला है। भगवान चाहे तो अपने भक्तों के लिए गिर भी सकते हैं। तो भगवान की इतनी शक्ति है कि भगवान इस भौतिक जगत में आके एक साधारण मनुष्य की जैसे बर्ताव करते हैं, ताकि हम कौन है? मनुष्य हैं। तो हमारे लिए क्या चाहिए? हमारे जैसा ही कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो। हाँ, भगवान जैसे शादी करते हैं, क्योंकि हमने भी शादी किया है ना, हमने मतलब अब शादी किया है। उसी प्रकार भगवान भी आके इधर शादी करके दिखाते हैं, लेकिन भगवान का शादी करना बहुत डिफरेंट ही है ना, 16,108 रानियों की। लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इतना शादी करने के बाद हर एक रानियों को क्या देते हैं? 1 BHK फ्लैट ना, क्या देते हैं? 2 BHK फ्लैट ना, बहुत बड़ा महल देते हैं। और ऐसा नहीं कि झगड़ा चल रहा है, अरे कृष्ण इधर नहीं आ रहे, आज इनके घर गए, अरे मेरे घर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण थे। कैसे? प्रूफ, क्या प्रूफ है? कैसे प्रूफ है? कृष्ण हर 16,108 महलों में भगवान श्री कृष्ण थे। कैसे? कैसे पता चला? कौन देखने गए थे? सर्वे करने गए थे? कौन? अरे कौन गए थे? जो हर जगह रहते हैं ज़्यादातर। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन। नारद मुनि घूमते घूमते देखेंगे, चलो कृष्ण क्या कर रहे हैं। एक बंगले में गए, देखा तो अरे कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। दूसरे घर में गए तो कृष्ण अपने रानी के साथ बैठे हैं। तीसरे घर में गए तो कृष्ण अपने और कुछ कर रहे हैं, खा रहे, कृष्ण सो रहे। अलग अलग भगवान की अलग अलग लीला चल रहे। तो इससे पता चलता है कि भगवान कितना 16,108 रानियों को भी संतुष्ट कर सकते हैं एक ही समय पे। एक ही समय पे भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 16,000, केवल 16,000 भी नहीं, अनलिमिटेड भगवान का एक्सपांशन है, भगवान का विस्तार हो सकता है।
तो ये स्वयं भगवान इस संसार में आके, जो भगवान शक्तिशाली है, इस संसार में आके हमारे जैसे बर्ताव करते हैं। इसका मतलब हम और भगवान में समानता एक्चुअली नहीं है। तो भगवान ये सब कुछ करके दिखाते हैं ताकि हमारा और भगवान का थोड़ा जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से जुड़ पाए। तो इसीलिए स्वयं भगवान भी अपने गोलोक वृंदावन को छोड़ के, गोलोक वृंदावन मतलब जो ऐसा जगत, जिस जगत में केवल आनंद ही आनंद है, दुख का आपको कभी भी एहसास नहीं हो जाएगा। इधर दुख का एहसास होता है आपको इस भौतिक जगत में, छोटे से छोटे दुख, बड़े से बड़ा दुख। अभी आप इधर बैठे हैं ना, आपको अभी थोड़ा तो किधर रहेगा कि अरे 1 घंटे बाद हमको किधर जाना है, घर जाना है। ये भी दुख है, ये सोचना, मतलब अरे घर में हमने लॉक करके आए क्या नहीं, टीवी चालू है क्या, गैस सिलेंडर बंद किया क्या, ये सब कुछ अभी चल रहा है मन में। कल सुबह क्या करना है, कल तो संडे एक्चुअली, लेकिन नॉर्मल डेज में क्या होता है, कल सुबह उठ के किधर जाना है, मतलब ऑलरेडी टेंशन क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब मन में हर बार दुख का एहसास ही रहता है, अनुभव ही रहता है। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है, सदैव आनंद ही है, आनंद। इसीलिए उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। वो जगत में फिर से हमको लेके जाने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। इसीलिए हम रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के अलग अलग अवतारों के जो प्राकट्य दिवस है उनको हम मनाते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य दिवस है वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान ने जन्म लिया। ये जन्म जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो हमारे लिए सही है, लेकिन भगवान एक्चुअली प्रकट हो गए। फिर भी हम कहते हैं कि जन्म अष्टमी, क्योंकि रिलेट करना है ना। हम भी क्या करते हैं, हम जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान किधर से भी प्रकट हो सकते हैं। यशोदा देवकी के गर्भ से प्रकट हो सकते हैं, नहीं तो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं। एक पानी से भी प्रकट हो सकते हैं, मत्स्य अवतार। हाँ, एक छोटे बालक के रूप में भी आ सकते हैं, वामन अवतार। एक क्षत्रिय के रूप में भी आ सकते हैं, परशुराम। एक कछुए के रूप में भी आ सकते हैं, कूर्मा अवतार, कल्कि। हाँ, सब अलग अलग भगवान के अनगिनत अवतार हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान जो उनका जो रूप है, जो हम देखते हैं, श्री कृष्ण त्रिभंग ललित इस संसार में आते हैं, उसको कहते हैं हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये जन्माष्टमी जो आने वाली है वो केवल एक एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं कि हम चलो बहुत सजाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, अभिषेक करेंगे और मज़ा करेंगे। इसके ऊपर और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जन्माष्टमी को सही तरीके से, वो कथा को, क्यों भगवान जन्म लिए उसको सुनना, तब एक्चुअली जन्माष्टमी हम मनाएंगे। हाँ, बाकी का चीज़ है कि डेकोरेशन करना, ये वो सब अभिषेक करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सुनेंगे नहीं क्यों भगवान जन्म लिए, क्यों भगवान प्रकट हो गए, उसको अगर सही तरीके से नहीं जानेंगे तो सही जन्माष्टमी हम नहीं मनाएंगे। तो इसीलिए आने वाले 1 महीने के बाद जो जन्माष्टमी है, उसके पूर्व बलराम जयंती है, उसके लिए हम हमारी चेतना को डेवलप करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि हम सही तरीके से भगवान की जो प्राकट्य दिवस है उसको हम मनाएंगे। तो श्री कृष्ण जो लीला है वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में शुरुआत होते हैं। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अमल ग्रंथ है जिस ग्रंथ में मुख्य भगवान के भक्त और भगवान के बीच में जो नाता है वो है भक्ति, उसको बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहते हैं। अमल पुराण मतलब बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद सही में एक्चुअली भक्ति क्या है वो समझ में आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान और भक्तों का संबंध बताया गया है, भक्ति क्या है वो बताया गया है। सबको सुनाई पड़ रहा है ना। तो इसीलिए 10वें स्कंद में, कौन से स्कंद में कृष्ण लीला शुरुआत होती है? मुख्य कृष्ण लीला 10वें स्कंद में। उसके पूर्व कितने स्कंद है? 10वें मतलब 9 स्कंद।
अभी श्रीमद् भागवतम कौन किसी को कह रहा है पता है? पहला ही किसने किसको कहा? सबको पता है कौन? एक राजा, कौन? परीक्षित महाराज। क्या हुआ था? उसको श्राप मिल गया। वो भी बहुत बड़ी कहानी, क्यों श्राप मिल गया? इतने महान भक्त है फिर भी श्राप मिलता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। उसका आंसर हम कभी देंगे। श्राप मिलने के बाद क्या किया? कितने दिन थे? 7 दिन थे। हमारे पास भी कितने दिन है? 7 दिन ही है, लेकिन हमको पता नहीं कब। लेकिन उनको पता था कि 7 दिन के बाद 100% मृत्यु। क्या किया उन्होंने? अरे चलो चलो बैंक बैलेंस ठीक करेंगे, बाद में जो भी है प्रॉपर्टी सबके नाम करेंगे, सब कुछ किया। तुरंत मुकुट निकाला, वस्त्र निकाले, कौपीन जो है वस्त्र डाल दिए और चल पड़े भगवान की खोज में गंगा के तट पे। और उधर तो जब एक व्यक्ति भगवान को ढूंढने जाएगा तो 100% भगवान उसके लिए एक साधु या गुरु भेजेगा। तो उसको सुखदेव गोस्वामी का उधर उनको संग मिल गया और उससे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना। तो 9वां स्कंद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां स्कंद मतलब 3.5 दिन हो चुके थे। कितने दिन थे टोटल? 7 दिन थे और 3.5 दिन हो चुके थे 9वें स्कंद जब खत्म हो गया था। और 3.5 दिन के बाद 10वां स्कंद शुरू होता है। तो 9वें स्कंद के अंत में बताते हैं कि भगवान क्यों आते हैं। तो बता रहे हैं कि सभी मेरे पीछे दोहराइए। कलो जनिष्यमानानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यव्यथनोद्यशः। तो मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इधर बताया गया है कलो जनिष्यमानानां मतलब कलो मतलब कलयुग में। तो कलयुग में आने वाले जो कौन आने वाले? भगवान आने वाले। लेकिन कौन आते हैं इसके पहले? भगवान के पहले मतलब भक्त भी आते हैं और जीवात्मा भी सभी आते हैं। हम जैसे नमूने हम जैसे कलयुग के प्रोडक्ट्स, हमारा बुद्धि हमारा भाग्य कुछ नहीं है। तो हमारे लिए कलो जनिष्यमानानां हम किधर हैं? दुख शोक तमोनुदम। दुख है, हर बार रोते हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, हाँ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आज बच्चों को स्कूल में एडमिशन करना है, कल स्कूल में नहीं जा रहा है, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है, हाँ ये बिल भरना है वो लोन भरना है, दुख ही दुख है। शोक, शोक मतलब लेमेंटेशन, जो होके चला गया, अरे मैंने ऐसे करना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों किया, लेमेंटेशन शोक। और तम, तम मतलब हर बार हमारा जो 3 गुण से संबंध रहता है उसमें से मुख्य है तम। नींद, आलस, गंदी चीज़ें करना, गंदा सोच, गंदा व्यवहार, गलत व्यवहार। लेकिन ये सभी जीवात्माओं के ऊपर अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए इधर बताया गया। अनुग्रहाय भक्तानाम, और खास करके भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए भगवान आते हैं। सुपुण्यत व्यतनोत यश, और अपना यश इधर लिखा गया है। भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। क्या करने से? केवल स्मरण, भगवान का केवल स्मरण करने से, उनकी लीलाओं का स्मरण करने से क्या हो जाएगा? सब दुख हरण हो जाएगा। मतलब देखो, इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालने के लिए, बाहर आने के लिए एक ही उपाय है। कोई आपको मृत्यु से नहीं बचाएगा। कौन सा भी डॉक्टर है क्या इधर? हाँ, कितना भी पैसा देंगे आप। अगर वो डिज्नी था, पता है डिज्नी का कोई तो था रिलेटिव, नहीं कुछ तो, कोई तो सुपुत्र था उसका या ग्रैंड सन था, उसने उसका जो ग्रैंड फादर था वो मर ही नहीं रहा था क्योंकि उसके पास सब कुछ प्रॉपर्टी था ना। तो उसने पहले डॉक्टर के पास जाके क्या किया? डॉक्टर को पैसा दे के मेरे को बचाओ। लेकिन जो ये था ग्रैंड सन या उसका सन था, उसको ईर्ष्या आने लगा, अरे ये मर ही नहीं रहा है, क्योंकि मरेगा तो हमको मिलेगा ना सब कुछ, मजा करने के लिए। इसने जाके डबल पैसा दिया, किसको? डॉक्टर को, उसको मारो।
डॉक्टर को मारने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरली भी मरेगा ना, तो वो नेचुरली मर गया, उसका भी पैसा डॉक्टर ने खाया, इसका भी पैसा डॉक्टर ने क्या किया, पैसा डॉक्टर को मिल गया अल्टीमेटली। क्योंकि मृत्यु तो क्या है, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। खुद का बेटा माँ को नहीं बचाएगा, माँ बेटे को नहीं बचा पाएगी, पति पत्नी को नहीं बचा पाएगा, पत्नी अपने पति को बचा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, भगवान ने निश्चित किया है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से अगर बाहर जाना है तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करना है। क्यों? अभी हम वो चर्चा कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ने जब 7 दिन के पश्चात ये भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अभी मेरे को डर नहीं लग रहा है। और सभी जो 60,000 ऋषि मुनि बैठे थे वो भी इतने आतुर थे, वो बोल सकते थे ना, इसको मरना है, हम क्यों बैठेंगे मरना तो इसको है, चलो घूम के जाएंगे, थोड़ा बीच कौन सा कोलवा थोड़ा गुड़ी घूम के आएंगे, मड़गांव में घूम के आएंगे, मरना तो इसको है, हमको थोड़ी ना मरना है। ऐसा नहीं, उसका 7 दिन में आने वाला है, हमारा भी कभी तो आ ही सकता है। तो उसी प्रकार हमारा भी कभी भी आ सकता है मृत्यु, इसी के लिए हमको तैयार रहना है। इसलिए भगवान आते इधर कहा गया है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे सकृत श्रोतांजलि भी उपस्पृश्य धुनोते कर्म वासना। शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाएं एवं सकाम कर्मों की व्यवस्था से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। श्रोतांजलि मतलब भगवान का जो लीला है, गुण है, उसको हमको श्रवण करना है। अंजलि मतलब जैसे कि हम एक बार ऐसे हाथ करते हैं ना, तो उसको अंजलि कहते हैं, ओंजड़, तो उसको संस्कृत में अंजलि कहते हैं, क्योंकि हम उससे स्वीकार करते हैं। तो कान भी एक अंजलि जैसे हैं, उससे क्या स्वीकार करना है? पिक्चर के गाने, बॉलीवुड सॉन्ग, हाँ, गपचप, हाँ, भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं को स्वीकार करना है इधर। इसलिए तब हम भगवान की कृपा हमको मिलेगी। तो श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज की उत्कंठा, मतलब उनका जो आतुरता था, एंथुजियाज्म इतना था कि सारे पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सभी जो महान ऋषि मुनि थे वो आए थे देखने के लिए कि किस प्रकार परीक्षित महाराज 7 दिन के पश्चात जाने वाला है। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरे को अभी डर नहीं लग रहा है, तक्षक आके काटे मारे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी तो मेरे को कृष्ण की औषधि मिल गई है, कृष्ण लीला की औषधि मिल गई है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, निवृत्त तर्षेर उपगीयमानान भवशदा छोत्र मनोभिरामान क उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरजन विनोपशग्नान। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्ण में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त क्या है? हाँ, समझो आपको अब औषधि कब लेते हैं, मेडिसिन कब लेते हैं आप? हाँ, ऐसा नहीं ना, चलो आज मेरे को कुछ नहीं हुआ है लेकिन आज मेरे को चलो क्रोसिन लेना ऐसा लगता है लेंगे क्या? अरे आज चलो पेट दर्द होने वाला है, दवाई लेंगे, पेट दर्द खत्म करने वाला, ऐसा नहीं करते ना। कब कुछ होता है तभी लेते हैं ना। और हमको ऑलरेडी कौन सा बीमारी है पता है? भवरोग है। क्या है? भवरोग। भवरोग मतलब मटेरियल मिजरी। क्या है वो एक्चुअली? भवरोग क्या है, स्पेसिफाई करिए। इस श्लोक में बताया गया है, अभी पढ़ा है हमने। हाँ नहीं, उधर देखो, जन्म और मृत्यु ये भवरोग है। हजारों बार जन्म लेता है, हजारों बार मृत्यु होती है हमारी। आपको पता है हमने इसके पहले भी जन्म लिया था, सबको पता है हाँ कर, लेकिन क्या लिया था हमको पता नहीं है। कौन से जानवर बन के आए हैं, कौन से माँ के गर्भ से जन्म लेके आए हैं। अभी हम सब इधर बैठे हैं, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना है, अच्छा सुंदर कोई
हाँ अच्छा बाल अपना बनाया है, कोई अच्छा क्या बोलते, बाल को क्या लगाते, बाल को क्रीम नहीं लगाते, बाल को जेल लगाते, क्रीम इधर लगाते फेयर एंड लवली लगाने फ्रेंड। अभी हम अच्छा, लेकिन हम इसके पूर्व सब कुछ थे, 84 लक्ष योनि है, उसमें क्या क्या आता है, सब कुछ जो भी हमने डिस्कवरी पे देखा है ना, वो छोड़ के और भी है जो हमने देखा भी नहीं। इधर जो मक्खी घूम रहा है, कीड़ा, गटर का कीड़ा, पेट में जो है कीड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ बन के आए हैं। नाले का कीड़ा, गटर में कीड़ा देखा है ना, अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है। हम क्या कहते हैं, देखते हैं शी, ऐसा बोलते हैं ना, हम वो बन के आए हैं। और कौन सी तो अहेतुक कृपा से हमको ये मनुष्य जन्म मिला, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद ख़त्म नहीं हुआ, उसके आगे भी हम जन्म ले सकते हैं और जानवर का अलग अलग योनियों में हम जा सकते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु भवरोग हैं, उससे बाहर आने के लिए भगवान की कथा एक औषधि है। जैसे कि आपके शरीर को बीमारी होने के बाद औषध लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण लीला क्या है, औषधि है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज इधर बता रहे हैं कि ये कृष्ण जो कथा है मेरे लिए औषध बन चुका है और मेरे को अभी मृत्यु और जन्म का डर नहीं लगता है। मैं अवश्य ये भौतिक जगत छोड़ के भगवान के धाम लौटने वाला हूँ। और परीक्षित महाराज बहुत कृतज्ञ है सुखदेव गोस्वामी से। तो उसी प्रकार भक्ति में आने के बाद हम कृतज्ञता पूर्वक भगवान को हमने ये करना है, मतलब बताना है कि भगवान की अहेतु की कृपा से एक जीवात्मा भगवान के धाम जा सकता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज भी क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आगे बैठ सकते आगे भी बैठ सकते तो इसीलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे को भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर लीला है उसका आप वर्णन कीजिए। तो दशम स्कंद में पहले ही अध्याय से भगवान की कृष्ण लीला शुरुआत होती है। तो हम अभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य तक देखेंगे, उसके बाद की लीला बाद में कभी तो चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो प्राकट्य लीला है उसको हम अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करने वाले। भगवान जब प्रकट होते उसके बाद बहुत अलग अलग भगवान असुरों को मारते हैं, वो लीला को हम अभी चर्चा नहीं करने वाले, आगे कभी तो। लेकिन जिस तक भगवान प्रकट हो गए उधर तक हम चर्चा करने वाले। तो श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है अलग प्रकार से, लेकिन हम डायरेक्ट देखेंगे कि क्या हुआ था। तो हमने भगवद गीता का जब श्लोका सुना था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, इसका मतलब क्या है, उसका अर्थ जब भौतिक जगत में अधर्म बढ़ जाता है तो उसी प्रकार एक बार इधर बताया गया, एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। मतलब एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित, राजाओं के वेश में गर्वित मतलब जो भी राजाएं हैं जो सही तरीके से धर्म के अनुसार राज्य नहीं पालन करे, लेकिन खुद की मनमानी से अधर्म कर रहे हैं, ऐसे अधर्मी लोग जब बढ़ते हैं तो पृथ्वी को ना सहन नहीं होता है। आपको पता है इस पृथ्वी पे कितना भी कंस्ट्रक्शन कीजिए, मतलब बिल्डिंग बांध दीजिए, कुछ भी करिए, इससे एक्चुअली पृथ्वी देवी को प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी देवी को प्रॉब्लम कब होता है मालूम है, एक व्यक्ति 4 नियमों का उल्लंघन करता है। हमको क्या लगता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बांध दिया मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या वेट आ गया, कैसे वेट आएगा, पत्थर है वो किधर से लाया, बाहर से किधर से नहीं लाया ना, पृथ्वी का ही पत्थर निकाल के उधर ही हमने क्या किया, तो वेट किधर से आएगा, किधर से आएगा। इस जगत में अगर समझो लोक संख्या बढ़ गई तो बाहर से कोई आएगा क्या, एलियन कोई नहीं आएगा। इधर का ही व्यक्ति, इधर का ही पंच महाभूत इकट्ठा होके इधर नया एक व्यक्ति पैदा हो, तो इसका मतलब इस जगत में कुछ चीज़ें बढ़ गई तो पृथ्वी को नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जो भी जीवात्मा है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके मन में असुर प्रवृत्ति बढ़ेगी
उसको मार के खाना, दारू पीना, नशा करना, गलत संबंध, अव्यभिचार करना, ये 4 नियम बताए गए शास्त्र में, वो भी श्रीमद् भागवतम में बताए गए। उसको जब व्यक्ति करता है तब पृथ्वी को सहन नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं जिस जगह पे ज़्यादा गौ हत्या होता है, जैसे कि जापान, चाइना, केरला, उधर बहुत बार बार क्या आता है, समुद्र उनको आलिंगन करने आता है। क्या होता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है। उसी प्रकार एक बार पृथ्वी को इतना कष्ट हो गया कि पृथ्वी देवी किधर चली गई, पृथ्वी देवी अपना जो रूप धारण करके, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची, तो ब्रह्मा देव के पास गई और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि इस पृथ्वी पे भौतिक जगत में बहुत मतलब कष्ट झेलने पड़ रहे, असुरों का जो संख्या है वो बढ़ गया है, कुछ तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं कहा ओके ओके मैं करता हूँ आपका काम, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ऐसे ही परिस्थिति से जा रहे थे। ब्रह्मा जी को भी पता था ये जो प्रॉब्लम है पृथ्वी देवी का, वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को भी किसी ऊपर वाले के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी पृथ्वी देवी को लेके और सारे देवी देवता जो हैं, तो देवी देवता जो हैं इस ब्रह्मांड में भगवान के अधीन होकर अलग अलग जो सेवाएं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वरुण देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, तो अलग अलग सेवा कर रहे हैं भगवान के इस पूरे एक ब्रह्मांड में। अलग अलग असंख्य ब्रह्मांड है। सारे देवी देवता ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेके जो इस ब्रह्मांड में एक जगह है, वो जगह को कहते हैं श्वेतद्वीप। क्या कहते हैं, हाँ वो क्षीर सागर भी उसको कहते हैं। क्षीर सागर में पहुंच गए, और क्षीर सागर मतलब ऐसा एक समुद्र है जो दूध का समुद्र है, दूध क्षीर। और दूध के समुद्र में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान दिखते नहीं। जब देवी देवता प्रार्थना करेंगे तब दूर से उनको भगवान का दर्शन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ है उनको। तो हम कभी कभी ये जो सीरियल्स है ना, उसमें कभी कभी देखते हैं ना, ये दिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान दूर से उनको दिखाई पड़ते। और बाद में ब्रह्मा जी ने जो भी पृथ्वी माता ने बताया था, जो भी प्रॉब्लम है, उसको भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और भगवान ने बोला कि भीऊ नकोस हाँ, डरो मत, मैं आपको हेल्प करूँगा, समय आने पर मैं आपको हेल्प करूँगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े जो देवी देवता हैं, जिनको बड़ा बड़ा कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो हर बार विष्णु के पास जाते। इसका मतलब कौन से भी प्रॉब्लम का एक्चुअली सॉल्यूशन है वो है भगवान के पास है। हम जो इधर सॉल्यूशन निकालेंगे वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। समझो आपको बुखार आ गया, तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन दवाई लेने के बाद कौन ऐसा बोल सकता है कि जीवन में मेरे को कभी फिर से बुखार आएगा ही नहीं? आएगा नहीं? आएगा, आएगा ना। क्यों? क्योंकि है तो भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में है। और भौतिक जगत, भौतिक शरीर मतलब दुख मृत्यु के पहले आएगा ही, वो कभी बंद नहीं हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है वो है इस संसार में आना, वही बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब सॉल्यूशन किधर है कि इस भौतिक जगत से बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर कौन लेके जा सकते हैं? भगवान ही लेके जा सकते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र है, उसको काट सकते हैं भगवान ही। इसका मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो भगवान के पास है। तो इसीलिए हमको भी ये याद रखना है कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है उसको हमको भगवान के सामने पहले प्रस्तुत करना है। शास्त्र में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है, और साधु संत भी हमको इस भौतिक जगत में जो दुख है वो दुख से ऊपर कैसे आना है उसके बारे में हमको साधु संत बता सकते। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि सारे देवी देवता जब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी सभी देवता को लेके, तब भगवान ने कहा कि तथास्तु मैं आऊँगा। तो बाद में जब त्रेता युग में ही लीला चल रही है, बाद में थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मथुरा में
भोज राजा जो थे उनके वंशज जो थे वो थे कौन कौन है पता है? रथ कौन चला है? नहीं, रथ कौन चल रहा? रथ वसुदेव नहीं चल रहा है। कौन है? हाँ, कंस है। कौन है? देवकी का भाई। तो कंस जो एक असुर प्रवृत्ति के थे, और मतलब उनका जो वंशावली जो बताया गया किस प्रकार कंस के उग्रसेन ये सभी ऐसे बताया गया श्रीमद् भागवत में, वो हम चर्चा नहीं करेंगे। एक दिन जब कंस अपने ही बहन का शादी वसुदेव से किया और इतना सभी बहुत बड़ा मतलब फेस्टिवल मनाया, बहुत सारा लक्ष्मी सोना चांदी हाँ लोगों को बांट दिया, बहुत बड़ा शादी किया। और जैसे ही शादी से वो अपने बहन और वसुदेव को जब छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या किया? आवाज़ सुना, आकाशवाणी सुना, और आकाशवाणी में क्या कहा कि यही जो आपकी जो बहन है उसका दूसरा पुत्र कितना, हाँ सॉरी हटो, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था। क्योंकि कृष्ण लीला सबको पता है, इसलिए सबको पता है कि कितना पुत्र, आठवीं संतान, वो आपके मृत्यु का क्या बनने वाला है? कारण बनने वाला। जैसे ही कंस ने सुना, अब भी तो कंस इतने अच्छे तरीके से अपने बहन को क्या कर रहा था? प्रेम कर रहा था कि इतना उसका अच्छा तरीके से शादी किया, लेकिन तुरंत जैसे ही उन्होंने ये आकाशवाणी सुना, तुरंत कंस ने क्या किया? तलवार निकाला और एक हाथ से अपने बहन के जो केश बाल है उसको पकड़ा, और सारे लोग अचंभित हो गए कि क्या चल रहा है। और कंस अभी मारने ही वाला है, और अभी संकट में पड़ गए हैं वसुदेव, क्योंकि वसुदेव के पास कंस को रुकाने के लिए शक्ति नहीं है। तो वसुदेव ने युक्ति लगाई, और वो पूरी युक्ति जो है किस प्रकार वसुदेव ने कंस के सामने अलग अलग जो मुद्दे हैं वो बताएं कि क्यों आपको अपने बहन की हत्या नहीं करनी है। और अंत में बताते हैं कि अगर देवकी के और मेरे अगर पुत्र अगर आपको मारने वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम किससे होना चाहिए? पुत्र से होना चाहिए ना। आप खाली पीली देवकी को क्यों मार रहे हैं, और आप खुद की बहन को क्यों मार रहे हैं? तो ये लास्ट पॉइंट बताया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं आपको ये देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस, आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको मेरा जो पुत्र है जो भी वो आपको लाके दूंगा, और आप चाहिए तो उनकी हत्या करो। तो खुद जब वसुदेव कहते हैं तो कंस का जो हृदय हो पिघल जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि प्रचार भी अगर करना है तो किस प्रकार हमको प्रचार करना है, देखो संकट से बचना है तो वसुदेव ने टैक्टिक लगाया, नहीं तो उसका क्या गला काटने ही वाला था देवकी का। लेकिन किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं बात। और बाद में वसुदेव सोचते हैं कि कंस सोचते हैं कि हो सकता है कौन कभी कभी झूठ बोलता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मेरे को डाउट है कि वसुदेव झूठ भी बोल सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उनको हाँ ऐसे नहीं छोड़ा, उनको क्या किया, उनको बंदी बनाया। तो इधर वर्णन आया था, मैंने दिखाया नहीं। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुमने अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये मैंने अभी बताया, स्लाइड दिखाने भूल गया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाया, जेल में डाला, और बाद में काल और समय के प्रभाव से एक एक पुत्र का जन्म होने लगा। तो ना पहला ही पुत्र है, उसका नाम है कृतवर्मा। अलग पुत्रन के नाम बताए गए श्रीमद् भागवत में। और खुद जब पहली बार जब पुत्र होता है तो खुद जब वसुदेव अपने हाथ से उस पुत्र को लेके जाते हैं, किधर, कंस के पास जाते, कंस देखते रही ये तो सही में क्या है, क्या बोलते हैं उसको, आदर्श है, हम्बल है,
नम्र है ये व्यक्ति, हाँ, इसको तो मानना पड़ेगा। और कंस जब अचंभित हो जाता है और सोचता है कि इतना मैंने दयालु और कृपालु ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं, मैंने बोला तो सही लेकिन ये वचन का पालन भी कर रहा है। और जब इतना सब देखने के बाद, सुनने के बाद, जब वसुदेव कंस सोचता है, करे इतना कृपालु और दयालु व्यक्ति मैं कभी देखा नहीं, अगर इसके 8वें पुत्र से मेरे को क्या है प्रॉब्लम है तो मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं? तो बोलता है कि जाओ जाओ, छोड़ता है उसको। लेकिन बीच में ही मोड़ आ जाता है, मैं फांस जा रहा हूँ थोड़ा, बीच में ही मोड़ आ जाता है। पता है क्या होता है? सबको पता है ना? नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि के बारे में बहुत सारी गलत धारणा है कि नारद मुनि मतलब क्या करता है, कोकड़ी में कहते कळीचो नारद कळ लायता। कळीचो नारद मतलब वो क्या करता है, 1-2-3 लोगों के बीच में क्या करता है, झगड़ा लगाता है। एक्चुअली ये झगड़ा लगाना जो नारद मुनि का एक्चुअली काम भगवान की योजना से है। और अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे शास्त्र, नारद मुनि ने जब भी कुछ भी किया है तो उससे जो भी रिजल्ट आया है ना, वो कभी गलत आया नहीं है। क्योंकि नारद मुनि एक भगवान के ऐसे अंश है कि नारद मुनि का जो शक्ति है, नारद मुनि का जो जीवन है, वो भगवान के अंतर्गत ही होता है। अलग अलग ऐसे घटना है, लेकिन ये घटना से मैं बता सकता हूं कि क्यों नारद मुनि ने ऐसा कहा। ये पता है ना क्या कहा? नारद मुनि एक हाथ में फूल लेके आ गए कमल का, उसको क्या था, 8 उसको ये था क्या, पंखुड़िया था, और नारद मुनि घुमा रहे। अरे कंस बोला क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? बोले कि इसको क्या, कितना पंखुड़िया है? बोले 8। गिनो। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी घुमाओ, घुमाया, फिर से गिनो 1 2 3। किधर से भी घुमाया और किधर से भी गिना तो क्या होता है, पहला 8 हो सकता है, 8वां 2 हो सकता है, दूसरा 7 हो सकता है। आपको पता नहीं क्या, वो वसुदेव ने आपको बोला, हाँ उसने बोला कि 8। देखा, अगर किधर से भी घुमाया तो 8, इसका मतलब 8वां पुत्र किधर से भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि पहला पुत्र उधर से 8वां हो जाएगा मतलब वही पुत्र आपको मरेगा, किधर से भी हो सकता है। हाँ, कंस से बोलते हैं हाँ सही बोला आपने, एग्जैक्ट टाइम पे आ गया। तो इसका आचार्य बताते ऐसा क्यों किया। हमको लग सकता है कि नारद ने ऐसे बताया, इसका मतलब उसके बाद पुत्रों की हत्या हो गई, बहुत बड़ा पाप किया नारद मुनि ने। नहीं, वो जो पुत्र थे जो मारे गए, उनको भी श्राप था कि उनकी हत्या होने वाली है। दूसरा है कि नारद मुनि जल्दी में कर रहे हैं, क्यों, कौन आना चाहिए, इसलिए भगवान का प्राकट्य थोड़ा जल्दी होना है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। क्यों, इसका एनकाउंटर करना है ना, किसका उसको जल्दी मारना है ना, तो इसीलिए जल्दी में है। और उसको वो जो भी कर रहा है नारद मुनि, ये खुद की इच्छा से नहीं, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। हम देख सकते कि नारद मुनि जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्माओं को नारद मुनि का संग मिल गया, वो शुद्ध भक्त बन गए। रत्नाकर डाकू, पता है कौन है? वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि पहले रत्नाकर थे, नारद मुनि इसके साथ संग हो गया तो वो कौन बन गए? वाल्मीकि बन गए। मृगारी शिकारी थे, वो बहुत बड़े भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज, उनको नारद मुनि का संग मिल गया, उनको भगवान का दर्शन हो गया। ध्रुव महाराज जंगल में जा रहे थे, उनको नारद मुनि का संग मिल गया, उनको भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, सभी जगह पे हम देख सकते हैं। वेद व्यास निराश हुए थे, टेंशन में थे, क्या करूं, नारद मुनि आ गए, श्रीमद् भागवतम उन्होंने ये किया, रचन किया। जो भी भक्त हम देखते हैं जो बड़े हो चुके हैं, हाँ उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, किसके कृपा से? नारद मुनि की कृपा। इसका मतलब नारद मुनि कुछ ऐसा ये नहीं है, कैरेक्टर ढीला कैरेक्टर नहीं है, भगवान जैसे ही उनको शक्ति। इधर भी हम देख सकते। इसके बाद कंस जाता है और बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, मैं आपके सभी पुत्रों को मारूंगा, मेरे को पता है कि ये जो आपका पुत्र है मेरी हत्या का जो कारण बनेगा, मेरे को डाउट आ रहा है। तो इसलिए एक एक करके कंस जाते हैं और माता देवकी के सामने पुत्रों का वध करता है। कितना दुख हो जाएगा ना, एक माता के सामने पुत्रों को मारना, उनके बच्चों को मारना। एक एक करके पुत्रों को एक बड़ा पत्थर के ऊपर
क्या करता है, पटक देता है, मार देता है। मतलब कितना क्रूर सोच कंस का खुद के लिए। और ऐसा देवकी अपने सामने देख रही है, वसुदेव अपने सामने देख रहे। तो इसका मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए इजी नहीं है। अभी कौन आने वाले, कृष्ण उनके बेटे बन के आने वाले हैं। इसके पूर्व भी पहले जन्म, अगले पूर्व के जन्म में सुतापा और वृष्णि, कौन, देवकी और वसुदेव सुतापा और वृष्णि थे। तो उन्होंने कितने साल तपस्या किया था, 12,000 साल तपस्या किया। क्योंकि पहले का वो था, ये क्या युग था, उतना साल आयु था, उतना उन्होंने तपस्या किया। कितना साल, हाँ, हम कितने साल से हैं भक्ति में, कितना जपा किया, हाँ कितना किया, 12,000 साल तपस्या किया। उसके बाद जब आ गए फिर भी ये देखना पड़ रहा है। इसका मतलब भगवान का प्राप्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना ऐसे ही नहीं, हम तिलक लगाए, एक धोती कुर्ता पहना, 2 बार कीर्तन किया, सब कुछ किया, हाँ ये है, लेकिन बहुत कष्ट से हमको जाना पड़ेगा। भक्त लोग कुछ बोलेंगे, हाँ लोग बाहर के बोलेंगे, घर का परिवार से हमको हाँ संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, पूरा दुनिया हमको कुछ बोलेगा। प्रहलाद महाराज को कितना दुख हो गया, कितना कष्ट झेलना पड़ा प्रहलाद महाराज को। क्या 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 हुआ उनको, पता है क्या हुआ उनको, कौन थे उनको ये कर रहे, हाँ कढ़ाई में डाला, बाद में कढ़ाई में ऐसे ही डाला, खाली कढ़ाई तेल 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 वाली कढ़ाई, गरम तेल या ठंडा, ओके गरम, पकौड़ा जैसे फ्राई कर। बाद में अरे माता जी ही उत्तर दे रहे, प्रभु जी उत्तर देते ही हैं। और किधर से क्या क्या किया, उधर किधर कंपाउंड से बहुत बड़े पहाड़ से फेंका, होलिका के बीच में अग्नि में डाला, हाथी के पैरों के तले डाला, भाल ये एरो है क्या बोलते हैं, शार्प एरो से उनको ये किया, पॉइजन दिया, सांपों के बीच में डाला। लेकिन जो भी विपत्ति, प्रहलाद महाराज ने ऐसे नहीं कहा अरे मैं किधर आपका नाम ले रहा था, आप किधर है ऐसे कभी नहीं बोला, किधर है भगवान, आप इतना नाम लेता हूँ आपका, मैं 16 माला करता हूँ, किधर है आप, कभी नहीं। क्योंकि प्रहलाद महाराज सोच रहे कि संकट इस दुनिया में है ही है। जिस प्रकार सुख के लिए हम आशा करते हैं, उसी प्रकार दुख, आशा नहीं करके भी दुख आएगा ही आएगा। जिस प्रकार दुख ऑटोमेटिकली आएगा, उसी प्रकार सुख भी ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसलिए इतने दुख से जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनको प्राप्त हो गए। बाद में हम देख सकते हैं कि देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेषनाग नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। उसके बाद ये प्रसंग आता है कि जो भगवान की शक्ति है उसको कहते हैं योग माया। क्या क्या कहते हैं, योग माया। जो भगवान की शक्ति है, भगवान अभी अपने धाम में है, वो अपनी शक्ति को बोल रहे, एक काम कीजिए, उस मथुरा में देवकी जिसको बंदी बनाया, उसके गर्भ में मेरा अंश, भगवान श्री कृष्ण का अंश, तुरंत जो उनका ये है डुप्लीकेट कॉपी है, हाँ पिक्चर में देखते हैं डुप्लीकेट हीरो, कृष्ण का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है। कौन है, इधर फोटो नहीं है, हाँ इधर है, निताय गौर कृष्ण का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी कौन है, अरे हमने बोला ना बहुत, बलराम। कौन, बलराम और भगवान कृष्ण में कुछ फर्क नहीं है। एक है सेव्य भगवान और एक है सेवक भगवान। मतलब वो भगवान अपनी सेवा, मतलब उनकी सेवा, किसकी, भगवान की जो सेवा है उसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कौन है, क्या नाम है उनका, अनलिमिटेड। क्या क्या नाम है, अनंत। क्या, अनलिमिटेड मतलब अनंत, भगवान का नाम अनंत है। अभी अनंत भगवान की पूर्ण सेवा कौन कर पाएगा, हम कौन है, हम अंत है, हम छोटे हैं। भगवान क्या है, अनंत भगवान के हम जैसे छोटे से जीवात्मा सेवा कैसे कर पाएंगे, थोड़ा तो करेंगे, वो स्वीकार भगवान करेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट सेवा कैसे किया जाता है वो दिखाने के लिए भगवान स्वयं अपना डुप्लीकेट कॉपी निकालते हैं, वो है बलराम जी।
इसलिए भगवान बलराम जी को शेष कहते। क्या शेष मतलब बचा हुआ, जो भी हम करने के बाद बहुत कुछ बचेगा उसको कंप्लीट कौन करेंगे? बलराम। तो बलराम भगवान का तुरंत एक वो आए हैं किसके गर्भ में? नहीं, देवकी के गर्भ में आए, बाद में वो रोहिणी। उसको क्या करो, उधर से पार्सल करो, उसको उधर से क्या करो, ट्रांसफर करो। ये बताया गया है। देवकी के गर्भ में संकर्षण, संकर्षण मतलब भगवान बलराम जी का संकर्षण नाम पड़ गया, क्योंकि एक तो शेषनाग के लिए उसको, दूसरा है कारण कि संकर्षण मतलब दो परिवारों का संग किया, आकर्षित हो गए दो परिवार, मतलब वसुदेव देवकी का परिवार उस साइड में, रोहिणी नंद का परिवार, रोहिणी नंद महाराज का परिवार। उसको कहा कि बोलेंगे अभी क्या हो रहा है, ये पार्सल करना मतलब क्या सही में उसको उठा के कोई तो पार्सल लेके गया? ये सब कुछ अदृश्य के इसमें हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है सब। बलराम जो आए थे किसके गर्भ में आए थे? तो बलराम जो है वो गुरु है। कौन? मतलब गुरु का जो मूल, जो क्या स्रोत है, सोर्स है, वो है बलराम। सभी जो गुरु इस संसार में, उनके जो मुख्य गुरु है वो है बलराम, आदि गुरु कहते हैं उसको। गुरु आते हैं पहले किससे? भगवान से पहले कौन आते हैं? गुरु आते हैं, और पूरा जो सेटअप करते हैं। तो देवकी के गर्भ में सेटअप किया, कौन आने वाले अभी? उसके बाद कृष्ण आने वाले, भगवान कृष्ण। तो इसलिए भगवान बलराम पहले आए, पूरा योजना बनाया। इसीलिए कृष्ण अभी धाम में अपने हैं, बोल रहे हैं कि जाओ मेरी शक्ति, योग माया जो है शक्ति, हो जाओ और देवकी के गर्भ से उसको आगे बताया गया। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलत महल के सारे निवास जोर जोर से यह कर कर विलाप करने लगे, हाय हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। जाता रहा मतलब मिस कैरेज बोलते उसको, क्या इंग्लिश में मिस कैरेज बोलते, पतन होना, गर्भपात, मिस कैरेज। क्या हो गया? माया शक्ति को बोला कि देवकी के गर्भ में से जो गर्भ है, क्या मेरा अंश, भगवान बोले उसको किधर शिफ्ट करो, क्योंकि वो सातवां था ना, सातवां। उसके पहले कितने मर गए? 6 मर गए, सातवां। उसको किधर लेके जाओ? अभी किधर है रोहिणी? गोकुल में है। अभी एक किधर है? देवकी और वसुदेव किधर है? मथुरा में। तो गोकुल उसको एक और शिफ्ट। तो उसी प्रकार जब शिफ्ट किया और बाद में बता रही बच्चा आया ही नहीं, तो नहीं आया बच्चा, जन्म नहीं लिया, इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट मिसकैरेज हुआ लगेगा। तो सब जगह पे न्यूज़ फैला, अरे मिसकैरेज हो गया। कम से कम भी लगाया, चलो मिसकैरेज हो गया मतलब अच्छा हो गया, पहले ही मर गया ना, मैं मारने ही वाला था लेकिन पहले ही मर गया। इसके बाद हे सर्व कल्याणी योगमाया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। उसके बाद उसको क्या कहा? उसके बाद आप ये कार्य करने के बाद मैं क्या करूंगा? देवकी के गर्भ में प्रकट होऊंगा और आप किधर प्रकट हो जाइए? यशोदा के गर्भ में प्रकट हो जाइए, गोकुल में। वैसा ही हुआ। बाद में हम देखते हैं कि देवकी जो है फिर से गर्भवती हो गई और देवकी का जो पूरा शरीर है वो तेजमय हो गया। देखो, भगवान का प्रकट होना मतलब हमारे जैसे नहीं, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, उसको आपको इंजेक्शन मारा जाता है, क्या सलाइन लगाया जाता है, बाद में माँ रोती है बहुत, लेबर पेन होता है, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देवकी और तेजमय हो गई क्योंकि कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे और भगवान आ रहे, इसलिए सभी फील्डिंग लगाए थे। देखो इनका काम यही है, केवल क्या करना, जब भगवान आते हैं और भगवान जब देवी देवता जीतते हो क्या करना? ढोल बजाना और फूल बरसाना, यही काम है उनका।
तो अभी सब देख रहे हैं कि देवकी का जो गर्भ है वो वैकुंठ बन गया, देवकी का जो गर्भ है वो क्या बन गया है, गोलोक वृंदावन बन गया है। और 9-6 बज गया। देवकी का जो गर्भ है, और देवकी इतना तेजोमय बन गई है, पूरे उसके शरीर पर तेज है। और सभी देवी देवता कौन है, देखो मुख्य कौन है, 3 सिर वाले कौन ब्रह्मा जी है, शिव जी है, हाँ नारद मुनि है, सभी देवी देवता है। देखो देख रहे कि भगवान इस बाल्य रूप में आने वाले हैं। सभी भगवान का बाल्य रूप देखने के लिए आतुर हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत के से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह से सही होता है। बहुत बड़ी प्रार्थना है, हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें से एक पॉइंट बताया गया कि आप अपने व्रत से कभी हटते, देखो भगवान कभी हटे भी ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। भगवान ने महाभारत में क्या किया था, मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया, उसका ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ तो गलत हो गया। और नहीं भी उठाया होता ना शस्त्र तो भी वो मरने ही वाले थे। कौन शस्त्र नहीं भी उठाते ना तो और कुछ होता था, लेकिन मरने वाले थे। अर्जुन तो जीतने वाला था, पांडव जीतने वाले। शस्त्र उठाया तो भी मर गए, नहीं उठाया तो भी मरने ही वाले थे। ये तो अलग सिद्धांत है कि क्यों उठाया, क्या हो गया। भक्त का रक्षा करने के लिए उठाया। बाद में उस साइड में किसका ये प्रॉमिस ये करने के लिए, किसका, कौन, भीष्म पितामह ने क्या बोला था कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए क्या करूंगा, प्रेरित करूंगा। तो उसका भी जो वाणी है वो प्रूव करने के लिए कि मैं उसको भी बहुत प्रेम करता। किसको, क्योंकि वो हिडन डिवोटी है। हिडन मतलब छुपा हुआ डिवोटी है, किसको पता नहीं। हमको लगता है कि वो अपोजिट है, लेकिन उसका भगवान के साथ क्या है, नाता है, रिश्ता है। भगवान के अपोजिट रह के वो भक्ति कर रहे हैं भगवान से, तो अलग विषय है। उसी प्रकार इधर कहा गया कि भगवान अपने व्रत से कभी हटते नहीं, करके दिखाएंगे ही, क्योंकि वो सत्य व्रत है, सत्य संकल्प है, वो कभी फेल नहीं हो जाएंगे। अभी वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी उनको पता चला ना कि हम इनविटेशन देने गए थे, क्या हो करके जन्माष्टमी मनाएंगे आपका तो अभी भगवान आ रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि आप आ गए, आप आ रहे हैं अभी थोड़े समय के बाद, इसीलिए आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ प्रार्थना है, और बाद में हम देखते हैं कि भगवान क्या हो गए। पहले कैसे आ गए भगवान, भगवान अपना जो ऐश्वर्य रूप है वो दिखाते हैं। इसका मतलब इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विष्णु मतलब विष्णु से कृष्ण आते हैं बोल। भगवान अपना पहला जो ऐश्वर्य रूप है वो दिखाया, क्या विष्णु रूप है वो दिखाया, और चतुर्भुज जो है वो दिखाया। मतलब 4 हाथों में एक शंख चक्र गदा पद्म, पूरे शरीर पे जो गहने हैं वो मुकुट है, पूरा जो ऐश्वर्य संपत्ति वाला जो रूप है वो दिखाया विष्णु रूप। बाद में जब वसुदेव देव की प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हमको आपको इस रूप में देखना नहीं, इच्छा नहीं, आपको एक छोटे बालक के, अगर आप इतने बड़े हो तो हम दूध कैसे पिलाएंगे हाँ कैसे पिलाएंगे दूध आपको, कैसे हम आपको भोजन देंगे, कैसे हम आपको अपने गोद में बिठाएंगे, कैसे मैं आपको अपना दूध दूंगी। तो इसीलिए ये रूप हमको नहीं देखना, इसीलिए भगवान अपना जो बाल गोपाल जो रूप है वो लेते हैं। और ये श्लोक जो है मेरे ख्याल से यही है, यही श्लोक में जो वर्णन आया है बालक, ये शब्द आया है। बालक का मतलब अभी जो हम क्या कहते हैं, बालाजी कहते हैं ना, बालाजी, तो ये बालाजी शब्द आता है बालक। तो बालाजी जो भगवान का रूप एक्चुअली है वो दिखता है विष्णु का, लेकिन एक्चुअली ये रूप है वो, और डायरेक्टली कृष्ण है, ये किसको पता नहीं, तो ये भगवान का रूप है। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, और देवकी को पता नहीं था कि मतलब वो एक अलग प्रकार का जो सिचुएशन रहता है ना, मतलब सब कुछ वो प्रेगनेंसी डिलीवरी, और बाद में देवकी थोड़ा शांत हो जाती है, और मतलब भगवान को देखने के बाद शांत हो जाती, सो जाती। तब भगवान कृष्ण वसुदेव से बात करने लगते हैं कि मेरे को क्या करो, इस स्थान से उठा के किधर लेके जाओ, क्योंकि वो उधर गया मेरा भाई, मैं इधर अकेला क्या करूँगा उधर लेके जाओ मेरे को, उसके साथ
खेलना है, मेरे को उसके साथ खेलना है, मजाक करना है। तो वसुदेव के हाथ और पैर और देव के हाथ पैर क्या किए थे? क्या किया था? बंदी बनाया था उनको, क्या बोलते उसको, बेड़ियां डाली थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव ने उठाया, अपने हाथों से स्पर्श किया, तुरंत क्या हो गया? बेड़ियां छूट गई। क्या हो गया? ऑटोमेटिक सेंसर क्या है? ये भगवान का सेंसर है। और तुरंत दरवाज़ा खुल गया ना। मैं जब एयरपोर्ट पे एक बार जब गया था, देखा कि तुरंत दरवाज़ा खोल रहा है, तो मेरे को याद आ गया, अरे कृष्ण लीला में भी दरवाज़ा खोल रहा था ये तो टेक्नोलॉजी पहले भी था द्वापर युग में, हाँ, दरवाज़ा खोलने का। तो अभी का टेक्नोलॉजी उस समय भी था। जैसे ही स्पर्श किया, बेड़ियाँ टूट गई, दरवाज़ा खुल गया, सब कुछ जो प्रकाश हो गया। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में, रहने दो मैं करता हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में वो तुरंत नष्ट हो जाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन में उठाएंगे। और सही तरीके से जब उठाएंगे तो हर 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम कैसे उठा रहे हैं? हम भी उठ रहे हैं, थोड़ा क्या कर रहे हैं, उठ रहे उठो उठो, सही तरीके से नहीं उठा, उठना है आपको, ओके ओके, उठो उठो, पूरा हमको शक्ति डालना है, दोनों हाथों से हमको उठाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तब बेड़िया, तब दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, लोन फोन सब कुछ जीवन क्या हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। वसुदेव भगवान को अपने गोद में लेके ऐसे नहीं बोला कि अरे आपको लाया मैंने और आप मेरे को कह रहे कि उधर लेके जाओ, पहला डोनर मैं हूँ जन्माष्टमी में मनाने वाला हूँ पहला अभिषेक मेरे को होना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कहा। जैसे भगवान ने बोला, देखो कितना दुखमय सिचुएशन है। क्यों? 7 पुत्र मारे गए और 8वां पुत्र आने के बाद क्या कह रहा है, मेरे को उधर से उठा के लेके जाओ, कितना दुख हो जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान का जो आज्ञा है वो पालन कर रहे। वसुदेव को पता है कि ये भगवान है, क्योंकि उस समय पे उनको पता था। लेकिन बाद में भगवान की शक्ति से उनको बाद में थोड़ा, मतलब भगवान के बारे में जो ऐश्वर्यता है, ये है भगवत्ता है, वो कम हो गई। लेकिन इस समय पे अभी उनको पता है। और वसुदेव अपने हाथ में गोपाल को लेके जा रहे। पीछे से क्या है देखो, शेषनाग है। कौन है ये बलराम जी है। पूरा सेवा करने के लिए आते हैं। अभी देखो छाता पकड़ने एक्चुअली हम नहीं जा सकते थे ना क्योंकि इतना बड़ा छाता हमारे पास नहीं था। उसको छाता बनाया अपने शरीर को। और सारे देखो, ये कौन है इधर, सैनिक है। वो भी क्या कर रहा है, वो नाइट एक्चुअली उसका नाइट शिफ्ट था, लेकिन वो क्या कर रहा है, दिन में एक्चुअली वो क्या कर रहा था, सोया नहीं था, इसलिए वो रात को क्या हो गया, सो गया। और उसका शिफ्ट का सैलरी भी बाद में कट हो गई। और देखते हैं कि सभी जो रक्षा करने वाले वो सो गए, सभी मथुरा में जो लोग हैं वो सो गए। और देखते हैं तो वसुदेव यमुना में अपना पैर रखते ही यमुना क्या हो गई, हाँ क्या हो गया, डैम जैसे बांध दिया। और अपना पाँव रखते ही वसुदेव। तो इसी प्रकार जब भगवान को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, भव सागर जो है, जैसे हम पाँव रखेंगे, ऑलरेडी पाँव रखा है, भव सागर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और आसानी से हम गोकुल जा पाएंगे, गोलोक वृंदावन जा पाएंगे। और वसुदेव क्या करते हैं, भगवान को गोकुल में जाके रख के एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि फ़ोन एक्सचेंज करते हैं हम कभी कभी तो उसी प्रकार भगवान को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और उधर रोहिणी भी जो थी, यशोदा जो थी, उनको भी पता नहीं था। क्यों? ऐसा कहते हैं कि जब डिलीवरी होता है तो क्या 2-3 दिन माँ उसको पकड़ती भी नहीं। क्यों? इतना वो दर्द जो रहता है उससे उसको शक्ति नहीं रहता है, इसीलिए नर्स रहता है ना। इसीलिए घर पे भी आने के बाद 2-3 महीने तक कौन रहती है, वो दाई। क्या दाई मतलब एक्चुअली माँ ही है। इसीलिए हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि एक बार कृष्ण को असुर मारने के लिए आ गई असुरी, कौन, दाई करके, माँ बन के आई थी। पूतना देखो दाई बन के आई थी। कृष्ण ने देखा, रे
ये 2-3 मिनट के लिए आ रही है, क्या करने के लिए? मेरे को दाई का रोल करके दूध देने के लिए आ गई। शास्त्र में ये भी बताया कि माँ अगर दूध नहीं दे पा रही ना, तो वो दाई भी दूध दे सकती है। हाँ, ऐसा है, क्योंकि वो दाई जो रहती थी उसको भी प्रेम रहता था। आजकल प्रेम नहीं रहता है, आज को क्या रहता है? उसको नहलाने के लिए आते हैं, उसको जॉनसन बेबी पाउडर लगा ये आर्टिफिशियल है। लेकिन पुराना जो समय था उसमें दाई जो रहती थी वो माँ का ही रोल निभाती थी। माँ अगर दूध नहीं दे पा रहे हैं तो दाई भी दूध देती। इसीलिए कृष्ण देख रहे ये आ रही है दाई, तुरंत आग बंद किया, चलो दूध पिएंगे। और दूध पीते पीते उसका पूरा प्राण भी पी ले लिया। और क्या हो गया? उसको नर्क में गई वो। अरे इतना अपना जो कृपा है भगवान का, इस लीला में हम देख सकते हैं कि भगवान ने अपना जो कृपा का जो लिमिट है उसको क्रॉस किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि असुर को गोलोक वृंदावन भेजा है, किसी को ब्रह्म ज्योति में भेजा है, किसी को स्वर्ग में भेजा है, लेकिन पहली बार ऐसी असुरी जिसने अपने स्तनों पे विष लगाकर आ गई थी। विष किसको? एक बच्चे को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? दूसरा कौन सा एंटीडोज लाया क्या? केवल अपने होठों से मार दिया। देखा, इसी को कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। वो शस्त्र अस्त्र उठाते नहीं, अपने होठों से। कौन मार सकता है अपने होठों से किसको? कोई नहीं होठों से मार सकता है, भगवान ने केवल होठों से मार दिया। और भगवान ने अपना जो कृपा का जो लिमिट है, सीमा है, उसको क्रॉस कर दिया। उसको क्या बनाया? धात्री बनाया। तो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में 3 माँ है, यशोदा, देवकी और वो भी उसको ऐड किया, उसको भी काम पे लगाया। तो इधर भी हम देख सकते हैं कि जब पता नहीं चल रहा है तब बालक हुआ है क्या या बेटी हुई, उसको एक्सचेंज किया और वसुदेव लेके आ गए। और फिर से उसने क्या किया? उस बालक को रख दिया, जो पुत्री को रख दिया, और उधर को किसको रखा? गोपाल को रखा। और इधर भी इनको पता नहीं चल रहा है कि अरे मतलब भगवान का जो शक्ति है इतना सूक्ष्म है कि भगवान, अगर भगवान को देखा भी किसने अभी, तो 2 मिनट में भी भगवान उसको ये कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो भगवान ने डिलीट किया, पता भी नहीं रही। तो जैसे ही पुत्री, अभी इधर कौन आ गई? लड़की आ गई। ये कौन है? भगवान की शक्ति है, योग माया। जैसे ही कंसा आता है क्या करने के लिए? वो पुत्री को पकड़ने के लिए। जैसे पकड़ता है, उसको भी पटकने वाला था, वो चट्टान के ऊपर पटकने वाला था, तुरंत उससे हाथ से वो कौन, जो पुत्री वो छोड़ जाती है और तुरंत वो कौन बन जाती है? कौन बन जाती है? दुर्गा देवी बन जाती है। यही है भगवान की शक्ति। और दुर्गा बन जाती है और कंस से बात करने लगती है। कंस भी दुर्गा का उपासक था, दुर्गा का उपासक। बोले रही आप किधर से इधर आ गए? और दुर्गा देवी बात करने लगती कि आपने जिसको मारने का प्लान बनाया था वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। आप मूर्ख हो। आप कौन हो? मूर्ख हो। जो मेरा स्वामी है उसको कभी कोई मार नहीं सकता है, मैं भी उनकी दासी हूं। और आप जिसको मारना चाह रहे हो वो ऑलरेडी किधर तो जन्म ले चुका है। तो ये हमने संक्षेप में देखा कि किस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपनी अलग अलग ऐसी लीला करते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वसुदेव के जीवन से हम सीख रहे हैं कि भगवान को भी प्राप्त करने के लिए, भगवान को इस जगत में लाने के लिए कितने कष्टों और दुखों से जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। तो भगवान को प्रकट करने में, भगवान को प्रसन्न करने में आसान नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, व्हाट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड? क्या है इस संसार में डिफिकल्ट टास्क? कौन सा कार्य है इस संसार में बहुत कठिन? टू प्लीज गॉड, टू प्लीज कृष्णा इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, एक बार माला किया तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं, आएंगे क्या हमारे सामने? नहीं, बहुत हृदय से करना पड़ेगा, फिर भी आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत हृदय से करना फिर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इच्छा नहीं है तो नहीं आएंगे वो।
तो हम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना, कष्टों से जाना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये हमको बोल के नहीं हो जाएगा। तब भगवान प्रकट हो जाएंगे, जिस प्रकार देवकी और वसुदेव को अभय दान दे दिया। तो इसीलिए आने वाली जो जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य दिवस है, उसको हम सही तरीके से कैसे मनाएंगे? जब हम इस प्रकार भगवान के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जिस प्रकार कृष्ण के आगे की जो लीला है उसमें हम देखते हैं कि एक जो थी, कौन, सुन के ही भगवान के बारे में सुन के उनको प्रेम हो गया। कौन? माता रुक्मिणी। देखा नहीं कभी कृष्ण को, सुन के ही केवल प्रेम हो गया। और वो भी कौन से? जो भी साधु संत थे। और तुरंत क्या लिखा? लव लेटर, पत्र लिख दिया, पहला लव लेटर। कितना सुंदर। तो भगवान के बारे में अगर हमको कुछ भगवान को प्राप्त करना है तो हम भगवान को कानों के मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए हम ये आने वाले जन्माष्टमी के लिए ऐसी भावना मनाएंगे, ऐसी चेतना अगर हम जागृत करेंगे तो ही हम सही तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।